स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थल। विश्व स्तर पर नवपाषाण काल का समय 9000 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। दक्षिण भारत से ही सर्वप्रथम नवपाषाण काल के पत्थर के उपकरण 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थान से मिले थे। दक्षिण भारत के नवपाषाण काल के लगभग सभी स्थल कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों में बसे हुए हैं। पहला स्थल है पेयमपल्ली, जो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में है। यहाँ से राख के टिले, जिनको अंश टिले भी कहा जाता है, मिले हैं और निवास स्थान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कपड़ा निर्माण और कपड़े के प्रयोग के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नागार्जुनकोंडा। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, जो नवपाषाण काल से संबंधित है और यहाँ से आवास क्षेत्र के बाहर कब्रिस्तान मिला है। नेक्स्ट है करनूल गुफा। यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ से भी राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल है ब्रह्मगिरी। यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। इसका उत्खनन मार्टिमर व्हीलर विद्वान ने 1947 में कराया। यहाँ के उत्खनन से पता चलता है कि यहाँ पर वर्षों तक मनुष्य एक ही स्थान पर निवास करता था। यहाँ से पालिशदार पत्थर के औजार तथा बच्चे का कलश स्वाधान मिला है। हाथ से बने भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। नेक्स्ट है मास्की। यह स्थल कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। यहाँ से राख के ढेर मिले हैं, जिनको अंश टिले भी कहा गया है। यहाँ से भेड़, बकरी, भैंस की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। पालिशदार पत्थर के औजार मिले हैं। कार्नेलियन, सुलेमानी पत्थर और शंख के मनके भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है संगनकल्लू। यह स्थान भी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से मनुष्य के वर्षों तक एक ही स्थान पर निवास करने का प्रमाण मिलता है। यहाँ से शंख के ढेर मिले हैं और लाल रंग के आधार पर बने गहरे नीले, बैंगनी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इस स्थान से भेड़, बकरी और कुत्ते की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। बाजरा और दाल के प्रमाण मिले हैं। पत्थर और हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पिकलीहल। यह स्थल कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। यहाँ के लोग मौसमी पड़ाव डालते थे और गौशालाएं खड़ी करते थे। अपने पड़ाव स्थल को ये वापस जाते समय आग लगा देते थे। यहाँ से उत्खनन में राख के ढेर मिले हैं, जिनको अंश टिले कहा गया है। यहाँ से हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मानव, पशु और पक्षी की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। कार्नेलियन और शंख के मनके मिले हैं। भेड़ बकरियों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है टेकलकोटा। यह स्थल भी कर्नाटक में है। यहाँ के लोग शव को घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। यहाँ से सोने की बाली मिली है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो हाथ से भी बनाए गए हैं और चाक से भी। अगला स्थल है उतनूर। यह स्थल तेलंगाना के महबूब नगर जिले में स्थित है। यहाँ से कपड़ा निर्माण और इसके उपयोग का प्रमाण मिला है। इस स्थल से राख के टिले मिले हैं और इन राख के टिलों से पशुओं के खुरों के निशान प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, पत्थर की ब्लेड और हाथ से बने मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। बाजरे की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। अब है हल्लूर। यह स्थान तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक के हावेरी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टिले, जिनको अंश टिले कहा जाता है, मिले हैं। कुल्थी और रागी फसलों के प्रमाण मिले हैं। इस स्थान से पालिशदार पत्थर के उपकरण, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा, कुल्हाड़ी, पत्थर के मनके, कलश समाधान, भेड़, बकरी, घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है बुदिहाल। यह स्थान कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित है। इसका उत्खनन पदैया नामक विद्वान ने 1993 ईस्वी में कराया। यहाँ से बड़ी संख्या में चर्ट पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। इस स्थान के मुख्य क्षेत्र के बिल्कुल बीच में राख के ढेर मिले हैं। गड्ढों और घड़ों में दफनाए गए 10 बच्चों के शव मिले हैं। यहाँ के आवासीय क्षेत्र से लाल तथा धूसर मृद भांड, चर्ट के फलक, हड्डियों के औजार तथा शंख और पत्थर के मनके आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बेर, चेरी, आंवला, चना आदि के साक्ष्य मिले हैं। भेड़, बकरी, भैंस, नीलगाय, कछुआ, मछली, केकड़ा, घोंगा, मुर्गा आदि के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है वाटगल। यह स्थान कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है और यहाँ से सुपारी के प्रमाण मिले हैं।
तो स्टूडेंट्स ये थे दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थल। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।